हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, 12 सितंबर से हावड़ा तक जाएगी ट्रेनें। एक बड़ी खबर की पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा 7, 11 और 12 सितंबर को राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई थी, लेकिन 12 सितंबर को लॉकडाउन वापस लेने के कारण दक्षिण पूर्वी रेलवे के द्वारा 12 सितंबर को जिस ट्रेनों का परिचालन शॉर्ट टर्मिनेट किया गया था या फिर स्टॉपेज विड्रॉल कर दिया गया था, उसे बहाल कर दिया है। साथ ही अहमदाबाद एक्सप्रेस सप्ताह में अप और डाउन 3 दिन चलेगी। अप में सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को और डाउन में मंगलवार, शुक्रवार, शनिवार को चलेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, टीईटी के सर्टिफिकेट की मान्यता 2 साल बढ़ेगी। 2013 में सफल अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खबर है। राज्य में शिक्षक पात्रता परीक्षा के सर्टिफिकेट की मान्यता 2 साल और बढ़ेगी। इसके लिए शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने शुक्रवार को शिक्षा सचिव राहुल शर्मा को प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है। सरकार के इस फैसले से 48,916 टेट पास अभ्यर्थियों को और एक मौका मिल सकेगा। साथ ही जेटेट पास अभ्यर्थियों ने बाल विकास और महिला समाज कल्याण मंत्री जोबा मांझी को एक ज्ञापन पत्र सौंपकर शिक्षक बहाली प्रक्रिया शुरू कराने की मांग किए हैं और मौके पर मंत्री जोबा मांझी ने भी अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया है कि वे उनकी समस्याओं को लेकर शिक्षा मंत्री से बातचीत करेंगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से, राज्य में आज भी झमाझम होगी बारिश। मौसम विभाग ने अपने पूर्व अनुमान में बताया है कि झारखंड में 12 सितंबर तक बारिश हो सकती है। इस दौरान वज्रपात की भी आशंका है, इसलिए इस दौरान घर से बाहर निकलने या खेत खलिहान में काम करने वाले किसान सतर्क रहे और स्थिति में सुरक्षित जगह पर चले जाए ताकि जान माल के नुकसान से समय रहते बचा जा सके। झारखंड में पिछले एक सप्ताह से मानसून सक्रिय है और मौसम विभाग के वैज्ञानिकों की माने तो इस दौरान झारखंड के करीब करीब सभी जिलों में हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इसका असर राजधानी रांची में भी रह सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स, मिले 961 नए मरीज, 15 और की मौत। एक बड़ी खबर की झारखंड में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान 961 नए मरीज मिलने के साथ ही 15 और नए संक्रमित मरीज की मौत हो गई, जिसमें बोकारो, देवघर, लोहरदगा, जामताड़ा, पश्चिमी सिंहभूम से एक मरीज, धनबाद और लोहरदगा से 2 और पूर्वी सिंहभूम से 4 और रांची से 3 मरीजों की मौत हो गई है। और इसमें अभी देखा जाए तो राज्य में कुल कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 532 हो गई है। और वहीं आज मिले मरीजों में से बोकारो से 75, चतरा से 15, देवघर से 26, धनबाद से 45, दुमका से 12, पूर्वी सिंहभूम से 201, गढ़वा से 37, गिरिडीह से 12, गोड्डा से 16, गुमला से 20, हजारीबाग से 16, जामताड़ा से 6, खुट्टी से 21, कोडरमा से 15, लातेहार से 11, लोहरदगा से 4, पाकुड़ से 1, पलामू से 29, रामगढ़ से 95, रांची से 197, साहेबगंज से 9, सरायकेला से 21, सिमडेगा से 11 और पश्चिमी सिंहभूम से 66 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कुल मरीजों की संख्या बढ़कर के 59,040 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 1,213 लोग स्वस्थ हुए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, देश भर की कोरोना अपडेट्स। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 46,54,416 हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 94,661 नए संक्रमित मरीज पाए गए हैं। राहत की खबर ये है कि 36,17,208 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और शुक्रवार को 77,559 लोग स्वस्थ हुए हैं। और देश में अभी 9,59,985 मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है। ये या तो होम क्वारंटीन में है या फिर अस्पताल में भर्ती है। इसमें करीब 9,000 मरीजों की हालत गंभीर है और संक्रमण के चलते अभी तक 77,474 लोगों की मौत हो चुकी है और पिछले 24 घंटे के दौरान 1,170 मरीजों ने दम तोड़ दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जहां से छुट्टी वहीं से पढ़ाई शुरू कर सकेंगे। एक बड़ी खबर की राज्यपाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहा कि 9वीं से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई 2 स्टेज में होगी, जिसमें विषयों का गहन अध्ययन कराया जाएगा और विषयों की चयन की पूरी आजादी होगी। अब साइंस और कॉमर्स और आर्ट्स का बंदिश समाप्त होगी। विद्यार्थी साइंस विषय के
साथ अपने पसंद के विषय रख सकते हैं। जिसे जिस विषय में रुचि है उन विषयों को रखें और छठी कक्षा से ही बच्चों को प्रोफेशनल और स्किल डेवलपमेंट की शिक्षा दी जाएगी। राज्यपाल ने कहा है कि उच्च शिक्षा में स्नातक अब 4 वर्षों का होगा, लेकिन विद्यार्थी 1 साल के बीच में ही पढ़ाई छोड़ते हैं तो उन्हें कोई ना कोई सर्टिफिकेट जरूर मिलेगा, ताकि उन्हें रोजगार प्राप्त करने में दिक्कत ना हो। जो विद्यार्थी 4 साल प्रोग्राम का स्नातक की पढ़ाई पूरी करेंगे उनका एक ही वर्ष में पीजी हो जाएगा, और जो 3 साल तक स्नातक पढ़ेंगे उन्हें पीजी के लिए 2 वर्ष पढ़ना होगा। यदि कोई विद्यार्थी किसी कारणवश बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं और कुछ दिन के बाद वे फिर से पढ़ाई करना चाहते हैं तो जहां से आप पढ़ाई छोड़े हैं वहां से सीधे नामांकन ले सकेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षकों के मुकदमे हटेंगे। एक बड़ी खबर की राज्य के पारा शिक्षकों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी वापस होगी। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने पारा शिक्षकों के ऊपर आंदोलन के दौरान किए गए केस को वापस लेने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। उन्होंने पिछले 5 साल के दौरान अपनी मांगों को लेकर पारा शिक्षकों के धरना प्रदर्शन या आंदोलन के दौरान हुई प्राथमिकी को वापस लेने की अपील किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नौकरी नहीं मिली तो डिस्पैच रोका जाएगा। एक बड़ी खबर की भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव सह पूर्व सांसद भुवनेश्वर प्रसाद मेहता और सहायक सचिव ने संयुक्त प्रेस बयान जारी कर कहा है कि कोल इंडिया में जमीन के बदले नौकरी देना होगा। नौकरी नहीं दी गई तो झारखंड से एक छटका भी कोयला बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। और वहीं भाकपा का निर्णय है कि किसानों को जमीन के बदले नौकरी नहीं दी जाएगी, जिसका पुरजोर विरोध हो रहा है। झारखंड से कोयला बाहर नहीं जाने दिया जाएगा जब तक नौकरी को लेकर के आश्वासन नहीं मिलती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, यूरिया की कालाबाजारी करने पर होगी कार्रवाई। उपायुक्त आदित्य कुमार आनंद ने हजारीबाग जिले में यूरिया की कालाबाजारी पर नाराजगी जताते हुए संबंधित लोगों पर अविलंब सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। साथ ही बरही में यूरिया उपलब्ध कराने के लिए ज्ञापन पत्र सौंपा गया है। और इधर भावनाथपुर में किसानों को उचित मूल्य पर खाद उपलब्ध कराने की मांग की गई है। भाजपा के प्रतिनिधि मंडल ने आवेदन में लिखा है, भावनाथपुर के खाद व्यवसायियों की दुकानों में यूरिया खाद उपलब्ध नहीं है, जबकि ब्लैक से 250 से 300 के स्थान पर 800 से लेकर 1000 रुपये में यूरिया खाद बेची जा रही है। इस स्थिति में छोटे मोटे किसान खाद नहीं ले पा रहे हैं। किसानों को समय पर खाद नहीं दिलाई गई तो किसानों की कमर टूट जाएगी, क्योंकि काफी मेहनत करके धान की रोपनी किए हैं। अच्छी पैदावार की संभावना है, लेकिन बाजार में खाद नहीं मिल रही है, जिससे किसानों में काफी आक्रोश देखने को मिल रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मदरसा शिक्षकों को अनुदान के लिए 58 करोड़ जारी। एक बड़ी खबर की राज्य के मदरसा शिक्षकों और शिक्षकोत्तर कर्मचारियों के अनुदान के भुगतान का रास्ता साफ हो गया है। इसके लिए सरकार ने 58 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर बैठी त्रिस्तरीय कमेटी ने राशि भुगतान पर अपनी सहमति जताई है। इसके बाद शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने मदरसों के शिक्षक और शिक्षकोत्तर कर्मियों की मानदेय भुगतान के लिए 58 करोड़ रुपए जारी कर दिया है। और साथ ही अल्पसंख्यक कॉलेज के शिक्षकों को मिलेगा पेंशन। एक बड़ी खबर, आदेश के बावजूद अल्पसंख्यक कॉलेजों के शिक्षकों को पेंशन का लाभ नहीं देने पर झारखंड हाई कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए सरकार पर बड़ा जुर्माना लगाया है। जस्टिस SC मिश्रा और जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने सभी प्रार्थियों को हर जाने के रूप में 50-50 हजार रुपये का भुगतान करने के साथ ही उन्हें बकाया पेंशन का भुगतान करने का आदेश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, तंबाकू उत्पादकों की बिक्री पर कोर्ट सख्त। एक बड़ी खबर की प्रतिबंध के बावजूद गुटखा और तंबाकू उत्पादकों की बिक्री होने पर हाईकोर्ट ने शुक्रवार को नाराजगी जाहिर किए हैं और सरकार को धरातल पर काम करने का सुझाव दिए हैं। इस दौरान अदालत ने सरकार से बिक्री पर रोक के लिए सरकार से रोड मैप की मांग किए हैं। इस संबंध में दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने टिप्पणी किया है कि सरकार सिर्फ कागजों में ही इसकी बिक्री को बंद किए हैं, जबकि हर स्थान पर ये आसानी से उपलब्ध
है। सरकार ने आदेश जारी कर अपनी औपचारिकता पूरी कर ली है, लेकिन इसका पालन करने के लिए धरातल पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अदालत ने सरकार को 9 अक्टूबर तक शपथ पत्र के माध्यम से इसकी पूरी रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सीएम जाएंगे दुमका, कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधानसभा के मानसून सत्र से पहले दुमका को कई योजनाओं का तोहफा देंगे। प्रस्तावित कार्यक्रम के मुताबिक 14 से लेकर 16 सितंबर को दुमका में रहेंगे और इस दौरान सेल्फ हेल्प ग्रुप संगठन की महिला सदस्यों के साथ बैठक करके क्रेडिट लीकेज के लिए राशि का वितरण करेंगे। इससे पहले वे बाबूपुर पंचायत भवन में कपड़ा सिलाई केंद्र जा सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सड़क नहीं बना तो होगा आंदोलन। चाईबासा जिले से एक बड़ी खबर, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने NH 75 की शीघ्र मरम्मति की मांग किए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर शीघ्र सड़क की मरम्मति शुरू नहीं की गई तो चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। श्री कोड़ा शुक्रवार को NH के कार्यपालक अभियंता रामविलास साहू से दूरभाष पर बात कर रहे थे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बीएड कॉलेजों में इस साल क्वालिफाइंग मार्क्स पर नामांकन होगा। एक बड़ी खबर की कोरोना के मद्देनजर इस साल राज्य के बीएड महाविद्यालयों में क्वालिफाइंग मार्क्स पर नामांकन होगा। इस बाबत उच्च और तकनीकी शिक्षा और कौशल विभाग ने नीतिगत निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को विभाग की समीक्षा बैठक में इसकी जानकारी देते हुए कहा कि छात्रों को क्वालिटी एजुकेशन देना प्राथमिकता है। इस दौरान उन्होंने शिक्षकों और शिक्षकोत्तर कर्मियों के पदों पर रिक्तियां, नियमित नियुक्तियों की व्यवस्था और संविदा आधारित शिक्षकों की समस्या और बीएड कॉलेजों में नामांकन से संबंधित प्रस्ताव और राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों को राज्यों के विश्वविद्यालयों के अंतर्गत संचालित किए जाने संबंधित नीतिगत विषयों की समीक्षा किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ऑटो चालकों ने किराया किया डबल पर नहीं घटाई यात्रियों की संख्या। एक बड़ी खबर की कोविड के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, इसके बावजूद राज्य में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ऑटो चालक भी सरकार के आदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं। ऑटो चालक एक साथ 10-10 सवारी लेकर चलते हैं, इससे संक्रमण का खतरा बढ़ता है। सरकार ने कोविड के चलते आदेश दिया था कि ऑटो चालक जो है सिर्फ 2 यात्री को लेकर चलेंगे। इसके लिए यात्रियों को ऑटो रिजर्व करना होगा। चालकों ने कोविड का बहाना बनाकर हर जगह के लिए किराया डबल कर लिया है। 10 की जगह 20 रुपये वसूल रहे हैं, लेकिन यात्रियों की संख्या नहीं घटाई है, जिससे यात्रियों में काफी आक्रोश देखने को मिल रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विश्वविद्यालय के खाली पदों पर होगी नियुक्ति। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च और तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के नीतिगत विषयों की शुक्रवार को मंत्रालय में समीक्षा किए हैं और इस दौरान राज्य के विश्वविद्यालयों के रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की बात कही है। राज्य में हजारों पदे शिक्षकों के रिक्त है, इन पर जल्द ही बहाली प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ट्रेन को किया गया सैनिटाइज, आज खुलेगी लुधियाना एक्सप्रेस। रेल यात्रियों के लिए एक बड़ी खबर, लॉकडाउन के बाद पहली बार धनबाद फिरोजपुर लुधियाना एक्सप्रेस शनिवार को धनबाद से रवाना होगी और पहले दिन इस ट्रेन में 9 रूम की स्थिति है। 10 सितंबर को आरक्षण खुलते ही सभी सीटें फुल हो चुकी थी और जो सीटें तत्काल और प्रीमियम तत्काल में बची थी उसमें भी सीट नहीं बची है और 20 सितंबर तक वेटिंग लिस्ट है और इसके बाद ही यात्रियों को कुछ कंफर्म टिकट मिल सकता है। और जबकि फिरोजपुर से डाउन में ये ट्रेन 14 सितंबर को धनबाद के लिए रवाना होगी। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, मजदूरों को समय पर करे भुगतान। ग्रामीण विकास सचिव आराधना पटनायक ने सभी जिलों के डीडीसी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर मनरेगा और गरीब कल्याण रोजगार अभियान की समीक्षा किए हैं और योजनाओं की कार्य प्रगति के बारे में जानकारी लिए और निर्देश भी दिए हैं। कहा है कि राज्य सरकार ने जरूरतमंद रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उचित व्यवस्था किए हैं और सोशल अडिंग यूनिट को मजदूर अभियान चलाकर काम की मांग पता कर रोजगार सृजित करना है और लक्ष्य के विरुद्ध 7% से अधिक लोगों को रोजगार देना है। सचिव ने मजदूरों में मनरेगा के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए कार्य की एवज में समय पर मजदूरी का भुगतान करने का निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य में 51 से ज्यादा उम्र वालों के लिए जानलेवा बना कोरोना। एक बड़ी खबर की झारखंड में 51 साल से अधिक उम्र वालों के लिए अब तक कोरोना जानलेवा साबित हुआ है। पहला संक्रमित मिलने के 170 दिन के बाद अब तक 532 लोगों की राज्य में मौत हो चुकी है। इसमें से 385 संक्रमित
संक्रमित इसी आयु वर्ग के थे। विभाग के द्वारा जारी आंकड़ों में इसकी पुष्टि हुई है। आंकड़ों पर गौर करें तो पता चल रहा है कि अब तक जितने भी संक्रमितों की मौत हुई है उसमें से 70.8% की उम्र 51 से ज्यादा थी। आंकड़े ये भी बताते हैं कि 51 से 70 वर्ष के 258 और 70 से अधिक उम्र के 127 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। वहीं राज्य में अधिकतर कोरोना संक्रमित बच्चे और युवा स्वस्थ हो चुके हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सफाई कर्मी अनुपस्थित रहे तो होगी कार्रवाई। चास नगर निगम के सफाई कर्मियों को हड़ताल समाप्त कर 12 सितंबर तक काम पर लौटने का आदेश दिया गया है। अपर नगर आयुक्त शशि प्रकाश झा ने कहा है कि सफाई कर्मी पिछले 5 सितंबर से काम पर नहीं आ रहे हैं। 12 सितंबर तक सभी काम पर लौट जाए। अगर 14 सितंबर तक अनुपस्थित पाए जाते हैं तो कार्रवाई की जाएगी। और सफाई कर्मियों को किसी प्रकार की कोई भी समस्या होती है तो कार्यालय में आवेदन देकर बात कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, लाभुकों के खाते में पहुंची पेंशन की राशि। एक बड़ी खबर की इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना और विधवा पेंशन योजना और दिव्यांगत पेंशन योजना समेत राज्य स्तर के सभी संचालित सभी तरह के पेंशन योजनाओं में अगस्त में राज्य भर के लाभुकों के खाते में पेंशन की राशि भेज दी गई है। जानकारी सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा ने दिए हैं। बताया गया है कि सभी लाभुकों के खाते में 1,000 रुपये पेंशन राशि भुगतान कर दी गई है। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।